Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In the previous video, we have covered oogenesis, that is the formation of ova, ooted or ovum from the oogonium. तो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उन स्ट्रक्चरल चेंजेस का आज हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं बर्थ से पहले और आफ्टर बर्थ उन सभी चेंजेस को हम एक फ्लो चार्ट के जरिए आज हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हार्मोनल रेगुलेशन को भी देखेंगे कि कैसे ओव्यूलेशन को, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन है मेल्स में कैसे उसको हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि बिफोर बर्थ से पहले जो फीमेल है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसमें अराउंड मोर देन 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स हैं और बर्थ के टाइम पे कितने होते हैं? 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें क्या है? दैट इज डिप्लॉयड एंड हैव अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। क्या है इसमें? एक लेयर प्रेजेंट रहती है ग्रेन्युलोसा सेल की। तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे कितनी ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स रहेंगे? अराउंड 60,000 to 80,000, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई और जो फॉलिकल्स है फॉलिकल्स में ग्रोथ हुई और अराउंड 6 to 12 फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो बनेगा उसमें चेंजेस भी होंगे और चेंजेस में क्या होगा कि जब सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी तो थीका है, दैट इज ग्रेनुलोसा लेयर्स हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना? टर्शरी फॉलिकल। सो दिस इज द टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में पहली मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी जिसमें एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड साथ में फर्स्ट पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चेंज होगा। क्या होगा कि एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है, एक खाली जगह बननी शुरू हो जाती है एंड दैट इज नोन एज एंटरम। क्या बोलेंगे इसको? एंटरम। किस में बनता है? टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। तो दिस इज द लेयर, दीज आर द ग्रेनुलोसा लेयर्स और जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, थीका एक्सटर्ना इंटरना, उनकी जो लेयर्स है वो बननी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या होगा? जो एंट्रम है वो लार्ज साइज का होगा, मतलब जो वैक्यूल है, कैविटी है, वो लार्ज साइज की होगी जिसमें दीज आर द आउटर मेम्ब्रेन्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और साथ में जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है तो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ओवम की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलेंगे, दैट इज जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। तो जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म सेल, उसका हेड सबसे पहले इन्वेड करेगा कोरोना रेडिएटा को, देन इट विल कम टू द जोना पेलुसिडा और जो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो ऐसे चेंजेस कर लेता है कि इस सेकेंडरी oocyte में या इस ओवम में सिर्फ एक ही मेल गैमेट एंटर कर सकता है, दूसरा मेल गैमेट एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, जो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो ये क्या है? पूरा एक फ्लो चार्ट है oogenesis का कि कैसे ओवम की फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉलिकल्स में चेंज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हार्मोनल रेगुलेशन कि मेल में, फीमेल में कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है, कौन सा मेन हार्मोन है और कहाँ से रिलीज होता है। तो अब हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है कहाँ प्रेजेंट रहता है? ब्रेन में। ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइपोथैलेमस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी और पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, जो किसके पास जाएगा? इट विल गो टू द पिट्यूटरी। अब यहाँ पे जो रेगुलेशन हो रही है, कोई भी हार्मोन रेगुलेशन होता है उसमें 2 तरह के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक।
पॉजिटिव फीडबैक मतलब किसी भी फंक्शन को इनिशिएट करवाना, स्टार्ट करवाना, मतलब स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना। और जब वो एक्सेस हो जाए, ऐसा तो नहीं, देखो ब्रेन ऑर्डर दे देता है कि चलो आप अपना जो फंक्शन है सिक्रीशन से उनको स्टार्ट कर दो। अब वो तो क्या करेगा, उसको ऑर्डर मिलता रहेगा, स्टिमुलस मिलता रहेगा, हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण जो फंक्शन है वो होता रहेगा, लेकिन वो एक्सेस हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो एक नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है। मतलब उसी के अपोजिट में कुछ ऐसे हार्मोन्स या उस हार्मोन का अगर कोई भी XYZ हार्मोन है उसका सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो एक नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे क्या है, जो स्टिमुलस मिल रहा है वो स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा। स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, और हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो जो वर्क हो रहा है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, रेगुलेट कर लिया जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस और इट सिक्रीट्स अ रिलीजिंग हार्मोन दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्टिवेट कर देगा पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके ऑर्डर देगा दैट यू हैव टू रिलीज टू हार्मोन्स दैट इज LH एंड FSH। LH in male it is known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone, LH for the luteinizing hormone, FSH for the follicle stimulating hormone, ठीक है। ICH interstitial cell stimulating hormone, LH का नाम मेल में ICSH है, फीमेल में LH FSH हम बोलेंगे, लेकिन मेल्स में LH को हम क्या कहेंगे, ICSH। तो पिट्यूटरी क्या कर देगी, ICSH और FSH को रिलीज कर देगी। कब रिलीज करेगी, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसको ऑर्डर देगा। अब ये जो LH और FSH हैं ये कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टू टेस्टिस। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, ये टेस्टिस में जाएंगे, बिकॉज टेस्टिस इज द टारगेट ऑर्गन। अब जो LH है वो एक्ट करेगा लिडिक सेल पे, ठीक है। LH किसको जाके ऑर्डर देगा, लिडिक सेल को। FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल को, ठीक है। अब देखो जो लिडिक सेल है उसको जैसे ही स्टिमुलस मिला उसने हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज एंड्रोजन और वी कैन से टेस्टोस्टेरोन। बनाएगा बनाएगा बनाता रहेगा। नाउ FSH जैसे ही सर्टोली सेल को ऑर्डर देगा, सर्टोली सेल क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को फॉर्म कराएगा, साथ में इनहिबिन एंड स्पर्मियोजेनेसिस को इनिशिएट करवा देगा। ये क्या कर रहे हैं, ABP स्पर्मियोजेनेसिस और इनहिबिन को सिक्रीट करेगा। इनहिबिट क्या करेगा, इनहिबिट नाम ही बता रहा है, इनहिबिट करना, स्टॉप करना। अभी ये अगर लिडिक सेल एंड्रोजन बनाती रहेगी टेस्टोस्टेरोन का तो अमाउंट एक्सेस हो जाएगा, और अमाउंट एक्सेस होगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। क्या देगा, ये एक नेगेटिव फीडबैक, किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को, दैट LH और FSH ये सबसे पहले जाके देगा हाइपोथैलेमस को कि भाई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना बंद करो। अब ये हाइपोथैलेमस GnRH की जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देगा। अब पिट्यूटरी को कोई भी स्टिमुलस मिल नहीं रहा तो पिट्यूटरी भी क्या है, LH और FSH की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर देगी। दूसरा जो इनहिबिन है, इनहिबिन भी क्या होगा, जब एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और बोलेगा नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। हाइपोथैलेमस GnRH की फॉर्मेशन सिक्रीशन स्टॉप करेगा, पिट्यूटरी के पास GnRH नहीं जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, LH और FSH की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, रेगुलेट कर दिया कि शुरुआत भी हो गई और उसको कंट्रोल भी कर लिया ताकि जो अमाउंट है सिक्रीशन का वो कंट्रोल में रहे, ज्यादा ना हो। सो दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। सेम इन द फीमेल, इतना सेम रहेगा, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस विल रिलीज GnRH, GnRH से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हार्मोन जाएगा, ठीक है, GnRH। अभी पिट्यूटरी क्या करेगी, जैसे ही उसको GnRH मिलेगा वो LH और FSH को सिक्रीट करेगी। अभी नीट में क्वेश्चन आया था कि जो LH और FSH है वो पर्टिकुलर कौन सी सेल पे एक्ट करती हैं। तो भाई अगर हम लोग LH की बात करें तो इट एक्ट्स ऑन, सेल की बात है, स्पेशल सेल ऑन थीका इंटरना, एंड FSH ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल। स्पेसिफिक अगर सेल की हम बात करें तो
LH किस पे एक्ट करते हैं, थीका इंटरना, और FSH ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल्स। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GnRH। क्या प्रोड्यूस करेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, LH और FSH। चलो मैंने बहुत बार बता दिया LH और FSH की फुल फॉर्म, अब आप बताओ मुझे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LH एंड FSH, और LH को मेल में क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आप बताओगे मुझे। तो भाई ये LH और FSH क्या है, ओवरी के पास चला जाएगा। ओवरी क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडोमेट्रियम को थिक करना शुरू कर देगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो इंडोमेट्रियम की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बना रहे, जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक लेके जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिससे क्या होगा, LH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ऑन द 14th डे LH सर्ज जिसको कहते हैं, LH का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, उसके कारण क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ ओवा। तो यहाँ पे क्या एक MCQ बना है कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन की कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन के कारण होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ LH, और LH का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, उसे कहेंगे LH सर्ज। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अभी क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, एक्सेस अमाउंट में बन गया। एक्सेस अमाउंट होगी, इसका मतलब क्या है, वो अब एक नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH की प्रोडक्शन बंद कर देगा। अब पिट्यूटरी को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा, तो वो LH और FSH की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा, और ओवरी भी अपने हार्मोन्स को रेगुलेट कर लेगी। तो ये था हार्मोनल रेगुलेशन, किसमें, मेल में और फीमेल में। एक जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो कंप्लीट हो गया है कि फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो शुरू करेंगे दैट इज फर्टिलाइजेशन, कि फ्यूजन कैसे होगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज कैसी होगी, कितने टाइप की क्लीवेज होगी, एग कितने टाइप का होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो कि कैसे एक एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गैस्ट्रुलेशन में जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, उसमें कौन सी जर्म लेयर कौन से बॉडी के ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।